हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो मनीषा ने अभी कम्युनिटी लगाई है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, वरना हम भी थोड़ा बहुत आपको बता ही देते हैं। मनीषा ने लिखा है कि नेहा तिवारी, तू इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं पता था। मैं जब देखी थी ना तुमको, तभी तुम्हारी नज़र ठीक नहीं लगी थी। मैं चुप हूँ। अभी इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जैसा गायब हूँ। तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला तो तुमने मेरे आदमी को ही फंसा लिया। तुमने पहले ही गलत ढंग दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारे जैसी औरतों पर। मेरे को बेटा बेटा बोल के मेरी दुनिया लूट ली। मुझे तुम्हारी फैमिली से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। जब जब मैंने तुमको मना किया, तुमने बोला कि मैं गलत नहीं हूँ। ये शक करती है, लेकिन तू तो सच में बहुत नीच औरत है। बहुत औरत इसके पति नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी मैंने अपनी ज़िंदगी में। एक बार भी बोली होती ना मुझसे तो मैं देख लेती, लेकिन तुमको तो आदमी चाहिए था। तुम भाई बहन बोल के वही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी, और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन भी तुमने दूर किया। भाई बहन बन के भैया सैया बन गए थे भाई। क्या है कि तुम इतना टॉर्चर कर रही हो, तुम्हारे जैसी औरत को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। छुपने से कुछ नहीं होगा, तुझे इस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और किसी के घर में घुसकर तू अब किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर। याद कर कि तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा दिया है। जब मेरे पति अपना चैट दिखाने आते थे तो कैसे मना करती थी। पता नहीं कैसा वशीकरण की है तू, सबसे रिश्ता तोड़वा दिया। पहले ही इसको सतर्क हो जाना चाहिए था। मेरे पति से गलती हुई है, सज़ा उनको भी मिलेगी, लेकिन तुमने बहुत मजबूर किया है कि तुमने मेरे पति से बोला है कि तुम्हारे जैसे पति को तो मैं पैर धोकर पीती, तुम्हारी पत्नी में क्या है, छोड़ दो उसे। इतनी हिम्मत हो गई थी नेहा तिवारी की कि इस तरह की बातें बोली है। तरस नहीं आया मनीषा पे। तुम्हारे जैसी औरत पे तो कोई थूके ना। तुमको ही छोड़ देना चाहिए। सुमित महल जो है लल्लू है, चूतिया है साला। एक औरत दूसरी औरत को कैसे बोल सकती है ऐसा। जितना मैंने किया है ना, तुमने खुद नहीं किया होगा। आशीष जी के साथ तुमने सबको धोखा दिया। आऊंगी मैं बहुत जल्दी, सारा काम करके साइड मत हो। जो तू चाह रही थी ना वही हो रहा है ना। अभी पता नहीं क्या साजिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैसूर बुलाने की। फाड़ के रख दूंगी मैं। अभी मेरा रूप देखा नहीं है। एक औरत न दुर्गा का रूप ले लेती है। तू अपने भाई के साथ सेटिंग कर लेती जैसे मेरे पति के साथ किया। मेरे पति को क्यों फंसाया, जवाब दे मुझे। अगर तू सही थी तो क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं एक बार भी बताती ना। लेकिन तुम्हें भी तो मजा आ रहा था ये सब करके। आज मुझे शर्म आ रही है सबसे ज़्यादा तेरे ऊपर। सबको सजा दूंगी मैं ताकि फिर से पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत ना आए। तूने सब कुछ मेरा बर्बाद किया है। ये सब जो है इसने बोला था। आज मैं बताऊं, मैं पूरे सपोर्ट में हूँ मनीषा के। एक तो वो बहुत बच्ची है, ऊपर से उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन मनीषा की भी गलती है। मनीषा को बहुत पहले आँख खोल लेनी चाहिए थी। सचिन के वॉलपेपर में मोबाइल में नेहा का फ़ोटो, ताशी का फ़ोटो क्यों? तुम्हारा फ़ोटो होना चाहिए था, उसके माँ का फ़ोटो होना चाहिए था, बहन का फ़ोटो होना चाहिए था, फैमिली फ़ोटो होनी चाहिए। नेहा का फ़ोटो क्यों? उसी समय तुमको बवाल करना चाहिए था। जब ये चिपक चिपक के उसके साथ डांस करती थी तब बवाल करना चाहिए था। जिस हिसाब से ये भाई बन के चिपकती है ना भैया, क्या ही बताए अपने भाई से भी। जिस हिसाब से ये बिल्कुल सीने में चिपक के, हम लोग ऐसे शर्म करें। हम लोग के भी भाई हैं हम लोग। अब इसके तो भाई बहन वाला ही छोड़ दीजिए जो सचिन के साथ इसने बनाया है। कितनी नीच है। तो तभी तुमको सतर्क हो जाना चाहिए था, घर पे बवाल कर देना चाहिए था। वो जो तुमको कही थी ना कि कौन क्या है तेरे पति में, तूने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखोगे उतने मेरे आगे पीछे लाइन लगाए, उसी समय छोड़ के जाती और इसको रिकॉर्डिंग को वायरल करती। बहुत कुछ था पहले, लेकिन अब हाथ से निकल चुका है। अब बस भगवान ही कर सकता है, सचिन ही कर सकता है जो है सब कुछ भुला के। लेकिन सचिन भी पगलाया हुआ है। आज कॉल रिकॉर्डिंग में तो हो ही चुका है कि साबित कि सचिन इसके पीछे बिल्कुल पागल है। उसके पीछे शादी भी कर लेगा, मनीषा जाए चाहे जहाँ भाड़ में जाए, वो यही सोच रहा है। चीज़ें बहुत गलत है और बहुत ही गलत संदेश भी दी है। ये चीज़ें बिल्कुल नंगाई की हद क्रॉस कर दी गई है यूट्यूब पे। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है, अभी भी इसकी डांस की वीडियो अगर सामने आ जा रही है ना तो इच्छा तो कर रही है कि क्या ही बताएं। जब क्या बताएं, अभी ऐसी औरतों को देखिए, बहुत से रिएक्शन वालों ने चप्पल मारेंगे और जूता मारेंगे सब लिखा हुआ है। ऐसी औरतों को बहुत लोग पहले होता था। पहले अगर गांव देहात में ये सब होती तो गांव देहात में तो ऐसी औरतों को क्या नहीं किया जाता है। बहुत ही गंदी चीज़ें बोली जाती है, लेकिन क्या ही बताएं, बेशरम जवाब देने भी नहीं आ रही है। अरे मनीषा का जवाब देने तो आजा कि मुझसे गलती हुई। सचिन ने माफ़ी तो मांगी, सचिन ने मनीषा से, सब्सक्राइबर से, व्यूवर से, सबसे माफ़ी मांगी। तो बताने भी नहीं आई, सच बताने नहीं आई, सफाई देने नहीं आई, माफ़ी मांगने भी नहीं आई ये औरत।
तिवारी। क्या ही बताएं, बहुत ही नीच घटिया परिवार है। भाई माफ़ी मांग रहा है, कुकर्म करा, बहन ने माफ़ी मांग रहा है, नीतू मैंने अलग रोना गाए हुए हैं झूठे, और इधर रिकॉर्डिंग में खूब बतिया रही है। मतलब ऑफ कैमरा इस तरह की बॉन्डिंग है, ऑन कैमरा रिश्ता ख़त्म, फिर लाइव आके आ गई। क्या ही बताए क्या चल रहा है भगवान, आप लोग बहुत मुझे खुद बताइए अब क्या चल रहा है। मेरा माइंड आउट ऑफ माइंड हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो पता नहीं कहाँ जा चुकी है। दिन रात यही होता है, कुछ कर तो नहीं लिया, कुछ हो तो नहीं गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, शायद अब सही हो जाए, शायद ये हो जाए। सचिन मनीषा नेहा तिवारी, सचिन मनीषा। हे भगवान, क्या ज़िंदगी हो गई। इससे अच्छा तो हम गधी को ही देख रहे थे तो ज़्यादा ठीक था। कुछ देर के लिए कीड़ा देखते थे, कूड़ा देखते थे, बाहर का गंदा खाना देखते थे, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही तो बोलते थे, नहा ले बहन, बच्चे को नहला दे। लेकिन ऐसी नरक भैया क्या बताएं। ये तो तिवारी जो है, ये तो हमारे तुम्हारे जैसे 10 जो इतने रिएक्शन चैनल वाले हैं या जितने क्रिएटर्स हैं उन सबको बेच खाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या आप लोगों ने अपने आसपास में ऐसी लेडीज़ देखी हैं? हमने क्राइम पेट्रोल में देखी है, हमने देखी है क्राइम पेट्रोल में, ओरिजिनल में नहीं देखी है भाई। हे भगवान, सोच के 3 दिन से ना नींद न चैन न कुछ, क्या हो गया। मनीषा का भी चेहरा घूमते न जानते, उसको पहचानते, कुछ नहीं कर जानते हैं, लेकिन उसका चेहरा दिन आँखों के आगे घूमता है बेचारी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पति छीन लिया सामने। उसके साथ रील नहीं बनाना। हम तो सुमित महल की हिम्मत की दाद देते हैं कि जैसे भी होगा तुम्हारा साथ खड़े होंगे। रिकॉर्डिंग में यही था, सुमित ने बोला है कि जैसा भी है तुम्हारे साथ, जो भी होगा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वो चुतिया है, नल्ला है साला, क्या ही बताए वो क्या है, चोटी वाला झोटा वाला बाबा। अबे इसके से शादी करने से अच्छा अपनी चोटी झोटा सब कटवा ले, सब कुछ कटवा ले, वरना यूट्यूब पे ये इज्जत उतार के सब तुम्हारा कैंची से काटेगी। जो स्टॉक पर जाके पिछले ससुराल वालों की पूरी काट चुकी है, अब अपनी अम्मा बच्पा बचाए लियो। हे भगवान, चलिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।